प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो है भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्थाओं से संबंधित हमारा अध्ययन चल रहा था। इसके अंतर्गत हमने अब तक वीडियो कुछ अपलोड कर दिए हैं, उसको जो है आप लोग प्ले लिस्ट पे जाइए और देखिए। हम अब तक लगभग जो है आपका हमारा जो है 87 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं ज्योग्राफी में। हम लोग अब जो है अंतिम पड़ाव की तरफ है। 8-10 वीडियो में जो है हम पूरा ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर देंगे, भारत का भूगोल। ये हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग अंतिम समय में जो है चल रहे हैं इसके वीडियो को पूरा करने के लिए। तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम उसको बढ़िया से आप लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमने सहज और सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाने का एक प्रयास किया है, तो आप लोगों को हमारी बात समझ में आई। आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा सराहा भी है, ऐसी बात नहीं, अच्छा भी लगा। तो आप लोग जो है इसी तरीके से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा और हम आप लोगों के लिए जो है नई नई चीजों को लेके आएंगे जो परीक्षाओं से संबंधित होंगी और वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी होंगी। तो यही हमारा प्रयास रहेगा। तो अब हम इसी सिलसिले में जो है हम आगे की कड़ी में अपना आज देखेंगे रेलवे। ठीक है, हम लोग चूंकि ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, परिवहन पढ़ रहे हैं, तो परिवहन में आज हम लोग देखेंगे रेलवे। रेलवे से संबंधित चीजों को आइए देखते हैं। तो रेलवे की शुरुआत भारत में आप लोग जानते ही हैं, ये ब्रिटिश काल में चालू हुआ है। ब्रिटिशों ने जो है इसको चालू किया था, शायद तो उनका अपना इसमें जो है बहुत बड़ा लाभ था। यानी कि जो भी तैयार माल होते थे विदेश में तैयार होते थे, यानी ब्रिटेन में तैयार होते थे, यूरोपियों के यूरोप में तैयार होते थे, वो माल जो है हमारे मतलब सी पोर्ट के माध्यम से यहाँ पहुंचते थे, जलयान के माध्यम से सी पोर्ट तक पहुंचते थे। वहां से फिर जो है भारत के अंदर के भागों में जो है उस माल की सप्लाई के लिए अंग्रेजों को जो है ट्रेन को विकसित करना पड़ा। सबसे पहले जो है इन्होंने मालगाड़ी बनाया। ठीक है, सबसे पहली ट्रेन आप लोग सुने होंगे कि जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। हालांकि आप बताइएगा कमेंट करके कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक है। हालांकि ये जो है वैसे तो प्रश्न जो है आपके इतिहास से संबंधित है, फिर भी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस एक अपने आप में सागर नहीं महासागर होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हालांकि ये सब ऐसे चर्चित प्रश्न है और वैसे प्रश्न नहीं है। आप लोग जो है इसको उत्तर जो है बड़ी सरलता से देंगे। तो हमारा प्रश्न फिर से एक बार आप लोग सुन सकते हैं कि डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आप बताइए कब से कब तक है। इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमारा वीडियो तो आप लोग देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा सा कमेंट करिए, इससे हमारा भी उत्साह वर्धन हो। कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो अच्छे वाले कमेंट करिए, बुरा भी लग रहा है तो उसको सुझाव भी दीजिए कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उस पर जो है सुधार का एक प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जो है हमारा अध्याय भारतीय परिवहन और संचार व्यवस्थाएं। भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं। इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा रेलवे। रेलवे परिवहन। ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश काल में जो है रेल परिवहन चालू किया गया। यानी कि आप देखेंगे 16 अप्रैल 1853 को पहली बार जो है ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। ध्यान रहे ये जो ट्रेन चलाई गई है ये मालगाड़ी वाली ट्रेन थी, मतलब इसमें जो है माल की ढुलाई की जाती थी। तो पहली बार जो ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में
चलाई गई थी उसकी पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो 34 किलोमीटर या 21 मील के बराबर था। अगर हम यात्री ट्रेन की बात करें कि सबसे पहले यात्रियों ने कहां से कहां तक चला था, तो आपका जो है एक कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में कोलकाता से हुगली तक, कोलकाता से हुगली तक जो है वहां चलाई गई थी ये ट्रेन, जो कि 25 मील दूरी तय की थी। तो ये यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 15 अगस्त 1854 के दिन जो है यहाँ पे शुभारंभ किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। अगर हम बात करें कि प्रथम रेल मंत्री कौन किए थे, तो जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है रेल मंत्री बनाए गए थे। वो हमारे रेल मंत्री रहे हैं, पहले रेल मंत्री रहे हैं। इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा। रेलवे में जो है जो इसकी पटरियां बनती हैं यानी कि रेलवे गेज जिसको बोला जाता है, दो पटरियों के बीच की क्या चौड़ाई होनी चाहिए, तो उसको जो है हमने 3 श्रेणियों में बांट कर रखा है। जैसे आप लोग को यहाँ पे बड़ी रेलवे, ठीक है, या बड़ी गेज इसको बोला जाता है, और इसके बाद है मेजर गेज, इसके बाद छोटी गेज। तो इसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत रेलवे जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ 18 जोन, हालांकि ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि कौन से जोन कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो आज हम आप लोगों को जो है उस जोन को लोकेट करके बताएंगे और उसको याद करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है उस चीज को आसानी से याद कर बिना किसी दिक्कत के आप लोग उसको याद कर सकते हैं। आप लोग कंफ्यूजन ना हो, इसका हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को यही याद हो जाए वो चीजें। उसके 18 जोन को हम लोग जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। इसके बाद कुछ रेलवे जहाँ बनाए जाते हैं, जैसे उनके कोच बनाए जाते हैं या नए इंजन बनाए जाते हैं, हम उसके बारे में भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। जैसे आप देखेंगे चितरंजन लोकोमोटिव इंजन जो है, ये यहाँ पे जो है बिजली वाले या विद्युत से चलने वाले इंजन बनाए जाते हैं। ये कहाँ स्थित है, इसकी सिचुएशन कहाँ है, तो आप देखेंगे क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है। वैसे आप देखेंगे जो है डीजल लोकोमोटिव इंजन जो है आपके वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाता है, तो वहाँ भी है, इसको भी नोट करेंगे। रेल कोच फैक्ट्रियां आपकी जो है आप देखेंगे पेराम्बरम और पंजाब में जो है आपके कपूरथला में रेल कोच यानी कि रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। इन चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सब 4 चीजों के साथ हम जो है आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि पहले इनका पॉइंट वाइज हम लोग जो महत्वपूर्ण चीजें परीक्षाओं की दृष्टि से है उनको हम नोट डाउन करते चलेंगे। तो आइए जो है हम रेलवे से संबंधित चीजों को जो है यहाँ पे नोट करते हैं। तो रेलवे में आप देखेंगे कि रेलवे की कैटेगरी में 2 टाइप के रेलवे होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक तो होता है यात्री ट्रेन होती है, और एक होता है मालगाड़ी होता है या माल ढुलाई वाली ट्रेन होती है। तो अगर हम देखें सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो मालगाड़ी से, यानी कि जो माल ढुलाई करने वाली ट्रेन होती है उससे भारत में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। रेलवे के संदर्भ में देखे जाए तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता संस्था होती है। नियोक्ता का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। आप मान के चलिए कि 12 लाख प्लस कर्मचारी जो है इसमें काम करते हैं। अगर यात्रियों की बात करें तो यात्री जो होते हैं इसमें पर डे जो है 2.3 करोड़ यात्री जो है पर डे यात्रा करते हैं। प्रतिदिन जो है 2.3 करोड़ यात्री जो है यात्रा करते हैं इससे। अगर हम माल ढुलाई की बात करें तो रेलवे जो है 30 टन माल प्रतिदिन जो है ढोया जाता है। तो ये चीजें हैं, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और हमारे देश में अगर देखेंगे तो हमारे देश में लगभग 60,000 किलोमीटर जो है रेल 60,000 किलोमीटर से ज्यादा जो है रेल की पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। ठीक, और इसमें आप देखेंगे अगर पूरे विश्व से हम तुलना करें तो हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, तो ये सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग जो है इसको पॉइंट वाइज चीजों को लिखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको भी आप लोग भी नोट डाउन करते चलिए। भारत में रेलवे की शुरुआत
भारत में रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के बीच 21 मील या 34 किलोमीटर रेल चलाई गई। इस मुख्यालय का मुख्यालय अगर आप देखिएगा तो नई दिल्ली, मुख्यालय जो है ये आपकी नई दिल्ली। प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? प्रथम रेलवे मंत्री आप देखेंगे ये जॉन मथाई थे। जॉन मथाई जो है प्रथम रेल मंत्री, इस चीज को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है राजस्व, सबसे अधिक राजस्व जो आता है वो माल भाड़ा ट्रेन से आता है। ठीक है, माल भाड़ा ट्रेन से सबसे ज्यादा जो है माल की ढुलाई करने वाली ट्रेन से हमें राजस्व की प्राप्ति होती है। सबसे पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? तो सबसे पहली यात्री ट्रेन जो है ये चलाई गई थी 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो आप देखेंगे कोलकाता से हुबली तक 25 मील की दूरी पर चलाई गई थी। ये 25 मील की दूरी पर जो है कोलकाता से हुबली तक जो है चलाई गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखे है। एक चीज और आप देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा हमने इसको नोट करवा दिया है, भारत की जो है सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व में अगर नेटवर्क की बात करें तो भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क रखता है। ठीक है, विश्व में भारत चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है, रेल नेटवर्क वाला देश, नेटवर्क वाला देश। रेल नेटवर्क वाला देश है। तो अभी भी दुनिया का सबसे पुराना फेरी क्वीन, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना रेल जो है जो चालू हालत में है उसका नाम है फेयर क्वीन, यानी कि रेलवे फेरी क्वीन। विश्व का सबसे पुराना चालू रेल रेलवे फेरी अगर हम बात करें कि भारत में आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी नियोक्ता है। इस पॉइंट को भी नोट करिए।
भारतीय रेल संगठन सबसे बड़ी नियोक्ता है। ठीक है, नियोक्ता। इसमें लगभग 12 लाख प्लस 12 लाख कर्मचारी, 12 लाख प्लस कर्मचारी कार्यरत कार्यरत है। तो भारत में सबसे बड़ा जो है ये संगठन है, सबसे बड़ी नेटो नियोक्ता नियोक्ता है, मतलब सबसे अधिक लोगों को नियुक्ति किए हुए है, तो ये है भारतीय रेल। ठीक है, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। इसमें जो है सबसे ज्यादा 12 लाख कर्मचारी जो है काम करते हैं। भारत में एक चीज और पूछा जाता है कि जैसे सबसे बड़ी रेलवे जो है कौन सी है, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे कौन सी है, तो आप देखेंगे दिल्ली एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस पॉइंट को भी लिखिए। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ मतलब असम से कन्याकुमारी कन्याकुमारी तक 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी ये तय करती है? ये भारत की सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाली जो है ये ट्रेन है। इस चीज को जानते रहिएगा। तो ट्रेन के बारे में आप लोग इतना नोट करिए। इसके बाद अभी और आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम और नोट करते हैं। सबसे अधिक जो है आप देखेंगे कि सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा आप देखेंगे 1505 मीटर की लंबाई वाला प्लेटफॉर्म भारत में। हालांकि इसके पहले जो है 1336 का जो गोरखपुर वाला प्लेटफॉर्म था उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब दूसरा बना दिया गया है। उसके स्थान पे जो है हम लोग जो है कर्नाटक के हुगली जिले में सिद्धा सिद्धा क्या कर्नाटक के हुगली जिले में जो है सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई जो है 1505 किलोमीटर है। इसको नोट करेंगे। भारत या विश्व, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखिए भारत में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धा
रूधा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक के हुबली जो कर्नाटक के हुबली जिले में स्थित है, जिले में स्थित है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1505 मीटर है। लगभग जो है 1.5 किलोमीटर से ज्यादा जो है इसकी लंबाई है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो 1505 मीटर जो है सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसके गेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार की गेजें पाई जाती हैं। तो रेलवे गेज की बात करें, रेलवे गेज, गेज का मतलब होता है कि 2 पटरियों के बीच में चौड़ाई। यहाँ 3 प्रकार की गेज भारत में पाए जाएंगे। तो जैसे बड़ी गेज, बड़ी गेज, ब्रॉड गेज, दो पटरियों के बीच दूरी, 2 पटरियों के बीच दूरी 1.676 मीटर होती है। कितना होती है? 1 मीटर होती है, जिसको बड़ी गेज बोला जाता है। मीटर गेज, इसके बाद जो है मीटर गेज। मीटर गेज जो है यानी मीटर गेज, मीटर गेज में क्या होता है? मीटर गेज में जो है 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है, मीटर गेज 1 ही मीटर होता है। 2 पटरियों के बीच दूरी 1 मीटर, 1 मीटर होती है। यहाँ पे जो है 1 मीटर होती है 2 पटरियों के बीच की दूरी। भाई 2 पटरी मतलब एक पटरी ये हो गई, ट्रेन जो चलती है तो पटरियों पे चलती है ना। 2 पटरियां 2 होती हैं, 2 पटरियां जो है एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो एक पटरी ये हो गई, एक पटरी, इनके बीच की जो दूरी की बात कर रहे हैं, अगर 1 मीटर है इनके बीच की दूरी, तो हम कहेंगे कि जो है 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर है। तो मीटर गेज हो जाएगी। लेकिन अगर इसी दूरी को जो है 6.76 कर दिया जाएगा तो वो दूरी कितना हो जाएगी? तो हो जाएगा जो है बड़ी गेज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद छोटी गेज होती है, यानी कि छोटी लाइन जिसे आप लोग कहते हैं छोटी गेज, यानी कि आप इसे कहेंगे नैरो गेज। बड़ी गेज यानी कि बड़ी लाइन भी कहा जाता था, मीटर लाइन या छोटी गेज कुछ भी कहेंगे। 2 पटरियों के बीच दूरी 762 मीटर या 0.61 मीटर। यहाँ पे जो है 2 पटरियों के बीच नैरो, नैरो गेज इसको बोला जाता है, यानी कि छोटी लाइन। ठीक है, तो इसको जो है आप बड़ी लाइन कह सकते हैं, इसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को मीटर लाइन भी कहेंगे, मीटर लाइन नोट कर लीजिए, या इसी को जो है छोटी लाइन कहेंगे, छोटी लाइन। आप लोगों ने सुना होगा छोटी लाइन बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसको जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। ये 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई पर निर्भर करता है, 2 पटरियों के बीच की कितनी चौड़ाई है। तो 3 मानक निर्धारित किए गए हैं, इसी 3 में से होते हैं। तो उनको हम अपना अपना नाम जो जिस लाइन होता है उसमें हम रख देते हैं। ठीक है, जो जिस हिसाब से बनाई जाती है तो उसी के अनुसार। भारत में सबसे रेलवे पुल, सबसे बड़ा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगीबील है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे
सड़क पुल, बोगी बील है, बोगी बील, बोगी बील असम में है, असम में बोगी बील पुल का नाम है। ठीक, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर है, 4.94 किलोमीटर है। यह जो है आप देखेंगे डिब्रूगढ़ से धीमान तक है, धीमान, यह डिब्रूगढ़ से धीमान तक है, ठीक है, धीमाजी, यह जो है धीमाजी तक है। तो इसको जो है आप लोग जानते रहिएगा कि इसकी लंबाई कितना है। ये डिब्रूगढ़ से धीमाजी तक है। ये भारत में सबसे लंबा जो है रेल सड़क पुल है, ठीक है। तो रेल सड़क पुल का मतलब है कि जो है ये पुल ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ये रेलवे का पुल बनाया गया है। यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है पुल बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई पूरा है, ये हालांकि ये डबल डेकर का है, ये पुल जो है डबल डेकर का है। इस तरीके से एक और पुल बनाया गया है, ठीक है। तो इस चीज को जानते रहिए, एक पुल है फिर उसके ऊपर भी पुल है, इस तरीके से बनाया गया है। इसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है बोगी बील है, बोगी बील को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं। हालांकि ये सब करंट की चीजें हैं, करंट में भी ये चीजें सोची, लेकिन वर्तमान में जो है इसका देश में देश का पहला जो है ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन जो है कौन सा बनाया गया था, तो गांधी नगर, ठीक है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को जो है देश का पहला ऑल वुमेन स्टेशन बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ है कि इस स्टेशन पे सभी महिलाएं कार्य करती हैं। तो ये कौन सा स्टेशन है, तो गांधी नगर स्टेशन है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, देश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये कौन सा स्टेशन बनेगा, ये है गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि रेलवे उत्पादन की इकाइयां, मतलब रेल से संबंधित चीजें कहाँ उत्पादित की जा रही हैं, उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नोट करते हैं रेल उत्पादन इकाई, ठीक है। तो यहीं से हम आगे आप लोग कुछ भी नोट करेंगे, ये रेल उत्पादन इकाइयां, भारतीय रेलवे उत्पादन की इकाइयां, भारतीय रेलवे उत्पादन की इकाई रंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, पश्चिम बंगाल। बस आपको इतना लिखना है कि चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। दूसरा जो है आप यहाँ पे नोट करेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा कि रेलवे कोच फैक्ट्री, या ऐसा लिख लीजिए नाम, पेराम्बूर, पेराम्बूर रेलवे कोच फैक्ट्री, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री,
ये आपका पंजाब में पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3 यहाँ 4 पे लिखते हैं आधुनिकीकरण। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, ये है पटियाला। पटियाला, ये आपका पटियाला पंजाब में पड़ेगा। और यहाँ पे पांचवा एक लिखेंगे, डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल इंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश यूपी में है। पटियाला आपका पंजाब में है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पंजाब, यहाँ पंजाब नोट कर लीजिएगा। तो 5 जो है महत्वपूर्ण इसकी इकाइयां हैं। इन 5 को जो है आप लोग याद रखेंगे। चितरंजन लोकोमोटिव का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। पेराम्बूर रेलवे कोच फैक्ट्री है। पेराम्बूर जो है आपका तमिलनाडु में है। कपूरथला भी पंजाब में है। और डीजल इंजन आधुनिक कारखाना जो है पटियाला पंजाब में बनाया गया है। डीजल इंजन लोकोमोटिव जो है ये वाराणसी में बनाए गए हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त और भी तमाम खोज प्रक्रियाएं, जैसे अभी आप देखेंगे कि रायबरेली में भी रेलवे खोज फैक्ट्री बनाई गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हालांकि जो है इतना इम्पोर्टेंट कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे की शुरुआत जो है 1998 में हुई थी। ठीक है, तो कोंकण रेलवे कुल मिलाकर 760 किलोमीटर किलोमीटर इसकी दूरी तय की जाती है। दूरी तय की जाती है 760 किलोमीटर। रोहा, रोहा यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मंगलोर, मंगलूर यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक का। ठीक है, तो इसको जो है कोंकण रेलवे नाम दिया गया था। कोंकण इसको 1998 से शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इसको जो है यहाँ से जो है शुरू किया गया था। रोहा महाराष्ट्र से चलती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के मंगलुरु तक जाती है। हालांकि इसमें जो है आप देखेंगे ऊपर से जो है गुजरात तक है और फिर नीचे चला जाएगा, केरला तक भी जोड़ दिया गया है। तो हालांकि जब शुरुआत हुआ था तो 760 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई बनाई गई थी। पश्चिमी घाट पर जो है ये चलने वाली ट्रेन थी, तो मंगलुरु तक जाती थी। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे जो है रेलवे जोन। ठीक है, तो भारत में जो है रेलवे को कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो इसको जो है 18 जोन हम लोग जो है उस जोन को भी पढ़ेंगे। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रेलवे जोन पे चर्चा करते हैं। रेलवे जोन, अगर हम देखें रेलवे जोन की संख्या तो टोटल 18 रेलवे जोन है। तो हम पूरा यहाँ पे भारत का एक मैप बनाएंगे और इस मैप के माध्यम से जो है चीजों को समझने का एक प्रयास करेंगे। हम जो है भारत का एक जल्दी से मैप बना लेंगे और फिर उसमें जो है चीजों को समझेंगे कि कहाँ से कौन से जोन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिल्ली है। दिल्ली में जो है ये उत्तर रेलवे इसको बोला जाएगा। यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे कहाँ है, तो आप यहाँ से आगे जो है दिल्ली नोट कर लीजिए, दिल्ली। तो सबसे पहले हमने देखा उत्तर रेलवे। देखिए उत्तर जो है वो क्योंकि उत्तर में है, अगर हम इसको यहाँ से जो है एक इस तरीके से डिवाइड कर दें
इस तरीके से उत्तर दक्षिण और कर्व बना दे इस तरीके से, तो ये तो आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पूरब है, ठीक है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये उत्तर वाली दिशा है, तो उत्तर रेलवे के संबंध कहाँ से है? दिल्ली, मतलब उत्तर रेलवे जोन कहाँ है? दिल्ली है, ठीक। अब उत्तर रेलवे के बाद उत्तर मध्य रेलवे अगर आ जाता है तो आपका जो है ये पड़ेगा प्रयागराज में, आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे वाला जोन कहाँ पड़ेगा? तो प्रयागराज में पड़ेगा, प्रयागराज। समझ में आने बात? उत्तर में जाइए और मध्य, उत्तर की तरफ देखिए, उत्तर है और मध्य में है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है उत्तर मध्य रेलवे पड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ पे इस बात से क्लियर हो जाएगी। ये बात हो गई उत्तर की, ठीक है। अब उत्तर के बाद जो है लोग दक्षिण में आते हैं, तो दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में आप देखेंगे कि आपका जो है एक है दक्षिण रेलवे, भाई दक्षिण रेलवे भी हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण में दक्षिण रेलवे है, इसको हम कह देंगे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे कहाँ है? तो आपका चेन्नई। हालांकि दक्षिण रेलवे आप देखेंगे तो इसको चेन्नई से माना जाएगा, ठीक है, चेन्नई। तो ये आपका हो गया चेन्नई, चेन्नई दक्षिण रेलवे हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे अब दक्षिण मध्य रेलवे, तो आप जो है दक्षिण मध्य रेलवे यहाँ पे आएंगे और इसका नाम हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। बहुत सरलता से इस चीज को समझिएगा। और यहाँ दक्षिण मध्य रेलवे जो है तेलंगाना में का स्थान है, उसका नाम है सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। तो ये सिकंदराबाद में है, देखिए दक्षिण में है मध्य में है, ठीक है। दक्षिण मध्य में जो है दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा। 4 रेलवे जो तो आपको याद हो गई बड़ी आसानी से। दक्षिणी रेलवे तो चेन्नई में हो जाएगा, फिर दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में हो गया, फिर उत्तर में उत्तरी रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। 4 हो गए। अब हम इधर की तरफ चलते हैं पूरब की तरफ, तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिम बंगाल से लेकर के इधर वाले देश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो देश माने जाते हैं, राज्य माने जाते हैं हमारे, ये सब पूरब माने जाते हैं, ठीक है। तो पूरब माने जाते हैं। पूरब में सबसे पहले जो है आप देखेंगे यहाँ पे भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। तो ये जो है तटीय, इसको कह सकते हैं तटीय रेलवे, तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे। तो ये कहाँ है आपका? ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में पड़ेगा, आप यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक। इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में जाएंगे, यहाँ पे बिलासपुर है रेलवे, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये कहाँ पड़ेगा? बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसको देखिए, देखिए दक्षिण में है, इसके दक्षिण में है, ये जो हमने रेखा बनाई है इसके दक्षिण में है, फिर पूर्व में है और फिर मध्य में है। 3 बातें यहाँ जुड़ी हुई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे इस जोन को बनाया गया है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको यहाँ से हम नोट करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो है पूर्व रेलवे, यहाँ पे जो है आपका कोलकाता पड़ेगा, तो कोलकाता में यहाँ पूर्व रेलवे है, यानी कि पूर्व रेलवे या पूर्वी रेलवे, ऐसा लिख लीजिए, पूर्वी रेलवे कोलकाता, कोलकाता। यहाँ पर पूर्वी रेलवे कोलकाता है आपका। पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ बिहार में जो है पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो हाजीपुर में है, हाजीपुर। पूर्व, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, दक्षिण पूर्व रेलवे,
ये भी कोलकाता में है, कोलकाता में, ये भी कोलकाता में है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे ये भी आपका कोलकाता में पड़ेगा, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी जो है आपका कोलकाता में पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जो है गोरखपुर पड़ेगा। तो गोरखपुर में जो है, इसको हम यहाँ से जो है इधर को नोट कर दे रहे हैं, इधर देख लीजिएगा गोरखपुर है। तो ये जो है पूर्वोत्तर मध्य रेलवे है, यहाँ पे कहेंगे पूर्वोत्तर रेलवे, ये आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर। इसको जो है गोरखपुर में आप इंडिकेट करिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका इधर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे असम में जो है, असम में यहाँ गुवाहाटी है, गुवाहाटी में जो है, गुवाहाटी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ये आपका गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम में पूर्वोत्तर सीमांत। अब सीमा में आ गया है तो इसलिए जो है इसको सीमा भी नहीं लिखा है, हालांकि असम सीमा नहीं है, तो लेकिन जो है हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अब इधर की बात कोई जोर नहीं, ये हमारा सीमांत पर पड़ेगा। तो पूर्वोत्तर, सब पूर्वोत्तर के राज्य बोले जाते हैं ना, पूर्वोत्तर की तरफ है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एक का जोर कहा है, तो आप कह दीजिएगा कि गुवाहाटी में है ये चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे, यहाँ पर जो है पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम कह लीजिए, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो उत्तर पश्चिम रेलवे आपका कहाँ है, जयपुर है, जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम देखिए, उत्तर में है और पश्चिम में है, भाई उत्तर इधर हो जाएगा, पश्चिम वाला इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जयपुर है, जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे है। फिर इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में आएंगे, पश्चिम रेलवे, इसको जो है यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे ऐसा कह दीजिए, पश्चिम मध्य रेलवे। ये आपको पड़ेगा जबलपुर, जबलपुर, ये आपका जबलपुर पड़ेगा, पश्चिम मध्य रेलवे। तो जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये है आपका पश्चिम मध्य रेलवे। अब मुंबई में जो है आपको यहाँ पे 3 देखना है, पश्चिम रेलवे, चर्च गेट, चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई, मध्य रेलवे, ये है आपका सेंट्रल मुंबई, सेंट्रल मुंबई। इस पश्चिम तटीय रेलवे, ये जो है आपका पड़ेगा नवी मुंबई, नवी मुंबई, ये आपका नवी। दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, ये आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम केरल में पड़ेगा। तो आप जो है इसको काउंट कर लीजिए, क्या आपने सभी को पूरा कर लिया। यहाँ पर जो है हुबली है, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, इसको यहीं पे हम लोग नोट करेंगे, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, हुबली कर्नाटक। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे 18 जोन पूरे हुए कि नहीं। तो हम देखिए यहाँ से काउंट कर रहे हैं, उत्तर से जहां चालू किए थे, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर हम यहाँ आ गए। तो हमारे 18 जोन जो है यहाँ पे पूरे हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमारे ये जोन कहाँ पे है। तो 18 जोन में बांटा गया है पूरे रेलवे को। अलग जो है मेट्रो का भी एक जोन है यहाँ कलकत्ता में, तो उसको अलग से हम लोग जब मेट्रो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 18 जोन को हमने जो है दर्शाने का प्रयास किया है। आप लोग इसी तरीके से मैप बना के चीजों को दर्शाइए, आप लोगों को निश्चित रूप से बातें समझ में आएंगी। हम लोग मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।